नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने थंबनेल पढ़ लिया है, हम आज बात करेंगे कि MPPSC प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। जिन भी बच्चों का बहुत टाइम से प्रीलिम्स रह रहा है वो प्लीज़ ये वीडियो को देखना, और जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट भी दे रहे हैं वो लोग भी ये वीडियो देखना, ताकि आपको पता चल सके कि हम कौन कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारा प्रीलिम्स रह जाता है। और आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स में कट ऑफ बहुत हाई जाने लग गया है, 80 प्लस जाने लग गया है। तो अब ये 80 प्लस मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे, वरना बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम 200 नंबर का पेपर होता है, अब उसमें 80 ही बता रहे हैं। तो 80 मार्क्स हम लोग कैसे काउंट करते हैं? 100 जो प्रश्न होते हैं उसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए, तो ये जो 80 है ना वो 100 में से है। मतलब 80 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं 100 में से, और उसी को हम लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं, डबल ना करके इसी तरह से बताते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो 72, 73, 74 इस टाइप से 80 इस टाइप से बताते हैं, ठीक है। तो 80 जो है ना वो प्रश्न है, उसी को मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपको करना पड़ेगा प्रीलिम्स में, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और पोस्ट बहुत कम आती है, और जो कंपटीशन है ना वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा शॉर्ट है कि हार्ड वर्क तो करना ही करना है, पर सही पाथ पर हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी रह जाते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो इसीलिए आप वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, ताकि जो भी मिस्टेक आप कर रहे हैं वो ना करें और आपका ज़रूर से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा सिलेबस। आपको आपका सिलेबस की जो हार्ड कॉपी है ना उसको लाकर अपने टेबल पर रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका जो रोल प्ले करेगा वो आपका सिलेबस करेगा। उससे क्या पता चलेगा आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन हैं वो सारे आपको कवर करके जाने हैं, और इससे जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते जाएंगे उस पर आप टिक लगाते जाओ कि ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे आपको पता भी चलता जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 1 महीने बाद आपका सिलेबस हो भी रहा है, नहीं हो पा रहा है। जो जितना अगर आपने अभी पढ़ भी लिया ना तो भी सिलेबस लेके आओ और देखो उसमें कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं और कौन कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है तो वहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, रिवर्स पे हमेशा प्रश्न बनता है। तो जहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है उसको ज़्यादा अच्छे से करना है। उस पर भी हम वीडियो लाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे MPPSC हमेशा प्रश्न पूछती है। अभी ये बात कर लेंगे कि क्या क्या करना चाहिए 80 प्लस स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको सिलेबस लाना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं उसको कंप्लीट करते चलिए और टिक लगाते चलिए कि हाँ ये मेरा हो गया टॉपिक, ये हो गया। और जैसे ही टॉपिक हो उसके बाद आपको मूव करना है अपने सेकेंड स्टेप पर, और वो सेकेंड स्टेप होगा आपका प्रैक्टिस। जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसी को जो भी आपकी प्रैक्टिस बुक है उससे आपको वो टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव की। और ये जो बुक लिस्ट है ना, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। प्रैक्टिस के लिए भी बुक लिस्ट बताई है और पढ़ाई करने के लिए भी बुक लिस्ट बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगी। आप प्लीज़ अपनी बुक लिस्ट एक बार चेक कर लेना कि आप वही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कुछ और भी पढ़ रहे हैं तो इट्स ओके, अब एंड टाइम पे अपनी प्लीज़ बुक लिस्ट चेंज मत करना। बट अगर कोई नया बच्चा है जो 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है या सिलेक्शन पाना चाहता है तो उनको यही बुक पढ़नी है। उसमें मैंने आपको कम से कम बुक्स बताई हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सको, ठीक है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस लाना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कवर करते चलना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा उस पर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिससे आपने उस टॉपिक को डाला और डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ते हो उस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उस बुक लिस्ट में मैंने बताया है कि जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसके लिए घटना चक्र आपको करनी चाहिए। उसमें भी जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा वैसे ही आपने अपना प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो सिलेबस पढ़ लिया है, प्रैक्टिस कर ली है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है रिविजन कम से कम 2 से 3 बार करके जाना ही है। इस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है कि आपको रिवीजन कर सको अपना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, अपना स्लॉट बांट लो। पहले तो अभी तो सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन अपने को
लास्ट मंथ में करना है, ठीक है। अभी 2 महीने में ट्राई करो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जिनने पहले से पढ़ लिया है, उनको तो अब रिविजन ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप, अगर आप वर्किंग मैन वर्किंग वुमेन है और कोई बच्चा है जो कॉलेज भी जाता है, उसके बाद पढ़ाई कर रहा है, तो 6 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। 6 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब 6 घंटे से कम पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है, 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें 2 घंटे पढ़ना है आपको MPGK, 2 घंटे क्या पढ़ना है, MPGK पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है लूसेंट और 2 घंटे पढ़ना है 7th 8th 9th 10th यूनिट। मतलब आपको 3 स्लॉट में चीज़ें बांटनी है। MPGK की 3 यूनिट है, वो MPGK में कवर हो जाएंगी, 2 घंटे आपको MPGK को देना ही है। और जो 2 घंटों की मैं बात कर रही हूँ ना सर, उसमें मैम जो भी आप देख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है ना, 2 घंटों में 1.5 घंटे तो पढ़ाई करनी है और आधा घंटे उस पर ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, तो 1.5 घंटे पढ़ लो और आधा घंटे उस पर ऑब्जेक्टिव लगा लो, या फिर ऐसा कर लो कि 1.5 घंटे सारा एक साथ पढ़ लो और रात में सोने से पहले ऑब्जेक्टिव लगा लो तीनों पर। जैसा भी आपको जमे वैसा कर लेना, पर आपको डेली MPGK पढ़ना है, ठीक है। तो 2 घंटे आपको वो पढ़ना है। उसके बाद आप जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उसके लिए आपको 2 घंटे देने हैं। उसके लिए आप लूसेंट पढ़िए और घटना चक्र लगाइए, ठीक है। और अगर आप कोई दूसरी बुक पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अगर आप ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़ी है आपने, हिस्ट्री के लिए भी जो NCERTs दी हुई हैं, या फिर कोई सी भी इम्पॉर्टेंट कोई सी बुक है आपने वो पढ़ी है, तो आप प्लीज़ उस पर स्टे कीजिए। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप उसी को रिविजन दीजिए, फिर लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट तो बेसिक बुक है जिससे आपकी चीज़ें हो जाती है, आप घटना चक्र लगा सकते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप उसी को रिविजन दीजिए, क्योंकि टाइम कम है। पर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपने पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, अपने नोट्स हैं आपके पास, तो आप उसी को रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है। एंड टाइम पे मेरे कहने पे कोई भी बुक चेंज मत करना, ठीक है। अपना जो भी नोट्स है उसको रिवाइज कर लो। पर मैं बस इतना बोल रही हूँ कि 2 घंटे MPGK को दो, 2 घंटे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला जो सब्जेक्ट है उसको दो। इकोनॉमी छोड़ के भी जाओगे चलेगा। और उसके बाद जो लास्ट के 2 घंटे बचते हैं उसमें आपको यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 कंप्लीट करनी है। इस तरह से आपको 6 घंटे अपने बांटने चाहिए, ठीक है। ये एक आपका प्लान हो सकता है। बाकी आप अगर किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि डेली 1 घंटा MPGK पढ़ लिया, डेली 1 घंटा यूनिट 10 पढ़ लिया, वो भी सही है, या फिर उस पर क्वेश्चन लगा ली, क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर मेरे हिसाब से हमें सभी चीज़ों को इक्वली वेटेज देना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछ ली जाए कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आपको 2-2 घंटे में स्लॉट बांटना है और चीज़ें कवर करते हुए चलना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिलेबस ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई कर ली, प्रैक्टिस कर ली, रिविजन कर लिया। ये तीनों स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एनालाइज करना है। मतलब बहुत सी बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, प्रैक्टिस भी कर ली, रिविजन भी प्रॉपर है, पर फिर भी 70 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। अब ये 70 क्या क्वेश्चंस, हाँ 70 क्वेश्चन से ज़्यादा आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एनालाइज करना है। अब वो एनालाइज कैसे करोगे, जैसे ही जहाँ आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देकर आते हो, तो वहाँ आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट आपके वीक जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उसको एनालाइज करो। और जो उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके गलत हो रहे हैं, उसको लिखते चलो कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था, मैंने इस पेज में लिख लिया, ताकि आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे ही आप पेपर देकर आते हैं, उस पेपर को एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज करना है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का ज्योग्राफी वीक है तो फिर उस पर काम करना है। अगर MPGK के ही प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो उस पर काम करना है कि यार पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ वीक, कहाँ दिक्कत है, कहाँ हम कमज़ोर पढ़ रहे हैं, वो आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4th इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनालाइज करना। अगर आप ये चारों चीज़ें कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आपके 80+ मार्क्स आने ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए। 6 घंटे आपको स्टडी करना है, उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं ये 6 घंटे उनको बता रही हूँ जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग जो काम करते हैं बाहर, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं अभी कॉलेज जाते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लान करना है अपनी चीज़ें और सारी चीज़ें कवर करते हुए चलना है, खुद को एनालाइज करना है कि कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं ताकि मार्क्स बढ़ सकें। ओके, इसके अलावा भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम उस पर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और चीज़ें
आसान बनाएंगे अपने लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।